एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। एक पठान का पेट खराब हो गया। पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, क्या मसला है आपका? पठान, पतले मोशन। डॉक्टर, कितने पतले? पठान, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी कितने पतले? पठान, इतने पतले कि आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। एक सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसे पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3000 रुपये। एक लड़की ने 3000 भेज दिया। 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी पैकेट खोला तो अंदर से बुर्का निकला, वो भी टोपी वाला। एक पठान को रोजे में बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। टीचर ने पठान स्टूडेंट से पूछा, तुम रोजाना देर से क्यों स्कूल आते हो? पठान बोला, टीचर जी, रास्ते में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है, आहिस्ता चलें। एक पठान की साइकिल लड़की से टकरा गई। लड़की, वे अन्या ब्रेक नहीं मार सकता सी। पठान, सोनियो, पूरी दी पूरी साइकिल ते मार दी है, अजय भी नाराज हो। एक पठान ने होटल में कमरा बुक करवाया और वेटर से बोला, मैंने इतने ज्यादा पैसे दिए और कमरा इतना छोटा सा, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? वेटर, अबे अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तेरी माँ लिफ्ट है। पाकिस्तानी पुलिस मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चलान क्यों? पुलिस वाला, सोनिया डबल सवारी खुल गई है ते तू कल्ला ही जा रहा है। लड़का लड़की से, अपना दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम ना ले मेरे कदमों की मट्टी को, इसलिए नशानात मिटा रहा है। लड़का, ओ बादशाह सलामत की औलाद, आगे गोबर है। रिजल्ट का दिन था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तू जा और रिजल्ट देख के आ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, और अगर 2 में फेल हुआ तो कहना 2 मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, यार पूरी की पूरी उम्मत मुसलमा ही तुम्हें सलाम कहती है। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि इनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। तय पाया कि छुपकर बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर बच्चा बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, और अगर बोला हाय अब्बू तो अब्बू जीता। इसके बाद दरख्त के पीछे छुपकर बच्चे को पत्थर मारा गया तो बच्चा बोला, ओए कौन बेगैरत है, कमीना कोई सामने तो आए। मैंने अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? मुझे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब मिला, अन्नी दया सारे डॉक्टर दंदा वाले ही बैठे ने। एक पाकिस्तानी मलंग इंग्लैंड चले गया और इसका दोस्त इसे नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो मैनू ए ते दसो ए केड़े बाबे दा उरस है। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देग के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकिफ आदमी को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू ही मिला। उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है?
एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया भी था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार, मैंने भी तो वाइपर चला के बताया था ना कि ना सोनिया ना। सरदार को गोरों की पार्टी का इनविटेशन मिला जिसमें सिर्फ लाल टाई पहनकर जाना था। सरदार जी पार्टी में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहन रखी थी। एक पठान, पंजाबी और बलोची तीनों फौज में भर्ती होने के लिए चले गए। कमांडर ने कहा कि हम सबसे पहले आपकी बहादुरी जांचेंगे। हम आपको सामने खड़ा करके पीछे से तोप का गोला चलाएंगे। जो इसकी आवाज़ सुनकर भी खड़ा रहा वो फौज में सिलेक्ट हो जाएगा। कमांडर ने तीनों को सामने खड़ा करके पीछे से तोप का गोला चलाया तो पठान और बलोची दोनों बैठ गए और पंजाबी खड़ा रहा। पठान और बलोची बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि पंजाबी तो बहुत ज़्यादा बहादुर निकला। जैसे ही पठान ने पंजाबी को हाथ लगाया तो पता चला कि पंजाबी खड़े खड़े ही मर गया है। शोहर, मेरी लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगी? बीवी, मैं आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। शोहर बोला, मेरी 1000 रुपये की लॉटरी लगी है, ये लो 500 रुपये पकड़ो और निकलो शाबाश। एक मौलवी की माशूक बन गई। मौलवी एक दिन मुलाकात पर गया। लड़की ने मौलवी साहब का हाथ पकड़ा और बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मौलवी बोला, बस तुम अपने अब्बा को कहना कि इस बार कुर्बानी की खाले मुझे दे। एक आदमी ने आईफोन 7 लिया, उसको जेब में रखकर जा रहा था कि अचानक पांव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज आई। आदमी बोला, या अल्लाह, हड्डी ही टूटी हो। उस्ताद, कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है जो दलेर होता है। फिर उस्ताद ने एक सोए हुए शागिर्द को जगाते हुए पूछा, हरिजन सिंह, कामयाबी किसके कदम चूमती है? हरिजन सिंह हड़बड़ा के बोला, सर जी, कामयाबी ओंदे कदम चुमदी है जेड़ा जराबां ला के पैर धोंदा है। एक पठान जब भी कपड़े धोता तो बारिश आ जाती। एक दिन तेज धूप थी। पठान ने शुक्र किया और सरफ लेने दुकान पर चला गया। पठान दुकान में दाखिल हुआ ही था कि जोरदार बादल गरजना शुरू हो गए। पठान बाहर निकला और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, किधर मुंह चकिया है? मैं ते बिस्कुट लेन आया मां। बाज औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान इनके शोहर के तरले कर रहा होता है। खुदा दा वास्ता ही बिस्मिल्लाह पढ़ लें, नहीं ते मैनू खाना पैना ही। एक आदमी ने शापर हाथ में पकड़ा हुआ था और बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो वो भी इसके पीछे भागा। काफी देर के बाद पुलिस वाला इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। इस आदमी ने पूछा, जनाब, मेरा क्या कसूर है? कांस्टेबल, तुमने चोरी की है और इस शापर में चोरी का सामान है। आदमी, जनाब, इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल, तो तुम भाग क्यों रहे थे? आदमी, मैं तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले फिर ना मेरी बीवी का फैशन बदल जाए। दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया और आखिर तंग आकर बोला, बाजी, मुझे अफसोस है कि आपको कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत बोली, कोई बात नहीं भाई, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम उसातिज़ा को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज में बिठाया गया। जब तमाम उसातिज़ा बैठ गए तो पायलट ने खुशी और जोश भरे लहजे में ऐलान किया कि आप तमाम मोहतरम उसातिज़ा को ये जानकर खुशी होगी कि जिस जहाज़ में आप बैठे हैं इसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तालिबे इल्मों ने बनाया है। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही तमाम उसातिज़ा इस खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज़ हादसे का शिकार ना हो जाए। लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये देखकर पायलट इनके पास आया और दरियाफ्त किया, सर, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, मुझे अपने कॉलेज के उसातिज़ा से भी ज़्यादा अपने तालिबे इल्मों पर एतमाद है। देख लेना, ये स्टार्ट ही नहीं होगा।